भैंसा शहर के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एरिया भैंसा में यूपीएचसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फिरदौस जबीन की निगरानी में हामिला ख़वातीन के लिए एक खुसूसी तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा शहर की मशहूर गवर्नमेंट एरिया अस्पताल डॉक्टर पद्मावती ने शिरकत करते हुए हामिला ख़वातीन की तशख़ीस अंजाम दी। इस मौका पर भैंसा यूपीएचसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फिरदौस जबीन ने बताया कि आज अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हामिला औरतों के लिए एक खुसूसी कैंप लगाया गया था, जिसमें कसीर तादाद में भैंसा और अतराफ अकनाफ की हामिला ख़वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन हामिला ख़वातीन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुख्तलिफ वर्जिश भी बताई गई। बाद अज़ां भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल डॉक्टर पद्मावती ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि आज यूपीएचसी दवाखाने में हामिला ख़वातीन के लिए एक खुसूसी तिब्बी कैंप लगाया गया। ये कैंप हर 2 बार मुनक़िद किया जा रहा है, एक बार यूपीएचसी में और एक बार बस्ती दवाखाना कालानी में। हामिला ख़वातीन की सेहत की देखभाल और जांच के लिए इस तरह माह में 2 मरतबा लगाया जा रहा है और उन कैंपस में हामिला ख़वातीन के बुनियादी तिब्बी मुआयना किया जाता है और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। इसके अलावा 7वीं माह के बाद हामिला ख़वातीन को स्कैनिंग और मज़ीद तिब्बी मुआयना के लिए गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने तमाम ही भैंसा शहर की ख़वातीन को इस बेहतरीन मौका से फ़ायदा उठाने को कहा ताकि इस खुसूसी कैंप से माँ और बच्चे की सेहत यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर बस्ती दवाखाने मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कमलेश CHO, गंगाधर HA, निरेश सुपरवाइज़र वेंकट रमना माँ के अलावा ANM और ASHA वर्कर्स और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं यहाँ की मेडिकल ऑफिसर जबीन, यहाँ पे हर महीने ANC क्लिनिक 2 बार कंडक्ट करते हैं। हम तो हर थर्सडे ANC क्लिनिक देखते हैं, प्रेगनेंट वाला को देखते, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के इधर महीने में 2 बार देखते हैं। एक बार इधर यूपीएचसी भैंसे में, एक बार बस्ती दवाखाने में गायनेकोलॉजिस्ट मैडम डॉक्टर पद्मावती मैडम आके यहाँ पे चेकअप्स करके और जो भी एडवाइस है काउंसलिंग हुए देते हैं। पद्मावती मैडम बात करेंगे आज। नमस्ते, मैं डॉक्टर पद्मावती गायनेकोलॉजिस्ट एरिया हॉस्पिटल भैंसा से आ रही हूँ। यहाँ पे एवरी मंथ गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया गया है। हर महीने में 2 बार, यहाँ पे 1 बार और बस्ती दवाखाने में 1 बार। ओनली प्रेगनेंट लेडीज़ को केयर लेने के लिए, चेकअप्स के लिए बुलाया गया है। इसलिए मैं आई हूँ और यहाँ पे भी रेगुलर चेकअप्स आप करवाइए और 7 महीने के बाद कंपलसरी आप एरिया हॉस्पिटल को चेकअप्स को आइए। 7 महीने के बाद वहाँ पे स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, आपको 15-15 दिन को चेकअप ज़रूरत पड़ती है, तो 7 महीने तक यहाँ पे चेकअप कराए। उसके बाद आप एरिया हॉस्पिटल को चेकअप्स के लिए आइए और डिलीवरी एरिया हॉस्पिटल में ही प्लान करिए। नॉर्मल डिलीवरी होने दो, सीजर होने दो, कुछ भी होने दो, इमरजेंसी में कभी भी एरिया हॉस्पिटल को आ सकते। और यहाँ पे आपको रेगुलर चेकअप से मैं मंथली 2 बार आती हूँ ना, यहाँ पे रेगुलर चेकअप भी होता है, टेस्ट भी होते हैं और यहाँ पे टैबलेट्स भी आपको सप्लाई करते हैं। यहाँ के जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलते वो आपको एरिया हॉस्पिटल को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है उसके लिए हम ही आपको एरिया हॉस्पिटल को भी जाते हैं। सो कंपलसरी आप सब यहाँ पे हमारा जो आ रहे हैं ना विजिट को, सो आप यूटिलाइज़ करना बोलते हैं हमारे हम गुजारिश डेफिनेटली आप यूटिलाइज़ कीजिए।
और एवरी मंथ सर पहले मैडम आपको पहले ही बोलेंगे कौन से दिन को गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं, उस दिन कंपल्सरी अब्सॉर्प्शन आई जैसा देखें. ओके, थैंक यू. నమస్కారం అండి, నేను డాక్టర్ పద్మావతి, గైనకాలజిస్ట్, ఏరియా హాస్పిటల్ వైన్సా. ఈరోజు ఇక్కడ కుంట యూపీఎస్సీ హాస్పిటల్కి ఈరోజు క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కొరకు. సో ప్రతి నెల యూపీఎస్సీలో 2 సార్లు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి క్యాంప్ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇక్కడ యూపీఎస్సీలో, ఇంకొకసారి బస్తీ దవాఖానాలో. సో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అందరూ రెగ్యులర్గా చెకప్స్ వస్తారు. వీళ్ళు ఇక్కడ నెలకి 2 సార్లు గైనకాలజిస్ట్ని పిలిపించి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి టెస్టులు చేపించడం, చెకప్స్ చేపించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు వైన్సాలోని వైన్సా పట్టణ ప్రజలు ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వీళ్ళు రెగ్యులర్గా చెకప్స్ చేసి మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది, టెస్టులు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. 7వ నెల తర్వాత మీరు ఏరియా హాస్పిటల్కి వచ్చి అక్కడ స్కానింగ్స్, రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.